जय हिंद। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज यह पार्ट 13वां है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 601 से लेकर 650 तक रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं सीधे प्रश्न को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 600 को देखेंगे, जिसका उत्तर आप लोग के लिए छोड़े थे कमेंट करने। 600 नंबर प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सबसे पहले बात यह है कि फीफा महिला विश्व कप 2025 में नहीं बल्कि 2027 में किया जाएगा और यह ब्राजील में किया जाएगा। तो यह प्रश्न ही गलत है, तो इसको भी ध्यान में थोड़ा बहुत रखना है कि कौन सा प्रश्न गलत है। अगर आप लोग को भी पता अगर चले तो कमेंट करके जरूर बताएं, इससे मुझे भी सहूलियत होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 601। 601 नंबर प्रश्न है, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया। तो हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मृदुलिका झा को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 602 नंबर, बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 603 नंबर प्रश्न है, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा। 604 नंबर प्रश्न है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो खंजर 12 का आयोजन टोकमक किर्गिस्तान में किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टोकमक किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है 605 नंबर, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 606, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। 607 नंबर प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। 608 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमरावती। 609 नंबर प्रश्न है, नेतुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नामीबिया। 610 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा आयोग लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा आयोग लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय। 611 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 113वां स्थापना दिवस बिहार का मनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 612 नंबर प्रश्न है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 58 करोड़। 13 नंबर प्रश्न है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। 614 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पावर लिफ्ट जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे चुना गया है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है 616 नंबर, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना।
अगला प्रश्न है 617 नंबर, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जापान। 618 नंबर प्रश्न है, किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन। 619 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है? तो राजीव युवा विकास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 620, किस राज्य ने अपना पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश सरकार लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 621 नंबर प्रश्न है, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर के श्री राम कुमार। आर के श्री राम कुमार। 622 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना? इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। 623 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम सुतार। 624 नंबर प्रश्न है, 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या था? तो 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्लेशियर संरक्षण। ग्लेशियर संरक्षण। अगला प्रश्न है 625 नंबर, संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। 626 नंबर प्रश्न है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को। 627 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 628, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 629, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा किंग्स कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेक्कनबर्ग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विजय शंकर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 630, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 118वां। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 331, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनोरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शनि। अगला प्रश्न है 633 नंबर, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है?
तो हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5वां। अगला प्रश्न है 634 नंबर, 17 मई 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भिवंडी। भिवंडी। इस नंबर प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द ओनली गर्ल्स इन द ऑर्केस्ट्रा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया गया है, तो वह कौन सा संस्करण था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 23वां। 637 नंबर प्रश्न है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में हॉकी इंडिया बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सविता पुनिया। अगला प्रश्न 638 है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस। 640 नंबर प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। अगला 441 नंबर प्रश्न है नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 9 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9 महीने। अगला प्रश्न है 442 नंबर किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। 643 नंबर प्रश्न है हाल ही में कहां के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है 644 नंबर हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑल वी इमेजिन एस लाइट। अगला प्रश्न है 645 नंबर किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल, भारत। अगला प्रश्न है शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 647 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टी कोवेंट्री। 648 नंबर प्रश्न है 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। 649 नंबर प्रश्न है, लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। 650 नंबर प्रश्न है और यह आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं इसका उत्तर अगले वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।